नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। मार्कंडे मुनि पांडवों के बीच आ चुके हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया था, युधिष्ठिर ने उनको मोटिवेट कर दिया था और कर्म के बारे में उनसे सवाल करे थे, प्रश्न किए थे, जिनका उन्होंने जवाब दिया। अब उसके बाद जो है पांडुपुत्रों ने मार्कंडेय जी से पूछा कि भाई श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे होते हैं, आप उनका वर्णन कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अधिकतर उपदेश जो है वो किसी न किसी कथा के रूप में कहे जाते थे। उससे लाभ ये था कि उस कथा के जरिए आपको वो पूरा का पूरा प्रकरण याद रह जाता था, जिसको आज की भाषा में कहते हैं मेमोरी बाय एसोसिएशन। तो मार्कंडेय जी ने कथा कहनी शुरू करी। कहते हैं भाई है वंश का एक क्षत्रिय राजकुमार था जिसका नाम था परपुरंजय। अपनी कुमार अवस्था में था, किशोरावस्था में था, सुंदर था, बलवान था। तो एक दिन वो हिंसक पशुओं के शिकार करने के लिए वन में चला गया। वहां राजकुमार ने एक देखा कि भाई कोई काले एक हिंसक पशु के चर्म को कंबल के रूप में ओढ़कर कोई मुनि वहां पर बैठे हुए थे। तो उस राजकुमार ने ये समझा उनको देखकर कि ये हिंसक पशु ही है। तो हिंसक पशु समझकर उस राजकुमार ने उनको बाणों से मार डाला। अज्ञानवश अब ये पाप कर्म हो गया। जब पास जाकर देखा तो वो तो अचेत होने लगा, मूर्छित हो गया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। होश में आने पर वो अपने है वंश के राजाओं के पास गया और सबके सामने इस दुर्घटना का समाचार सुनाया कि मुझसे कैसे अज्ञानतावश एक ब्राह्मण का वध हो गया है। सभी क्षत्रियों को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ और फिर सब ये पता लगाने के लिए कि भाई वो कौन थे ब्राह्मण, सब लोग अरिष्टनेमि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ अरिष्टनेमि मुनि को प्रणाम करके सिर झुकाकर वो एक तरफ को खड़े हो गए। मुनि ने उनके लिए अर्घ्य पूजन सामग्री अर्पित करी। अर्घ्य पूजन सामग्री कहने का मतलब है कि कुछ खाने के लिए, पीने के लिए अर्पित करना। तो महात्मा बोले कि आपके सामने जो भी है आप स्वीकार कीजिए। तो राजा बोले नहीं, हम आपसे ये अर्घ्य पाने योग्य हैं ही नहीं। हमसे एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है और हमारे दूषित कर्मों के कारण हमें बहुत दुख हो रहा है। तब वो ब्रह्मर्षि बोले कि आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हो गई? वो बड़ा मरा हुआ ब्राह्मण है कहाँ, बताइए, फिर सब लोग एक साथ मेरी तपस्या का बल देखिए। क्षत्रियों ने उनको सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे भाई परपुरंजय ने गलतीवश एक ब्राह्मण को बाण मार दिया और वो मर गया। उसके बाद वो राजा लोग और परपुरंजय जो है वो सबको उस स्थान पर लेकर गए जहाँ हत्या हुई थी, किंतु वहाँ पर मरे हुए ब्राह्मण की लाश तो थी ही नहीं। अब वो लज्जित होकर इधर उधर खोजने लगे, अरे भाई ब्राह्मण की हत्या हुई थी तो उसकी लाश कहाँ गई? तो मुनि अरिष्टनेमि बोले कि परपुरंजय, तुम लोगों ने जिसे मार डाला था वो कहीं यही ब्राह्मण तो नहीं है, ये मेरा तपोबल संपन्न पुत्र है। उन महर्षि को जीवित देखकर सभी राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने तो इन्हें ही मारा था, ये मरे हुए मुनि यहाँ पर कैसे लाए गए? क्या ये तपस्या की ही शक्ति है जिससे ये फिर जीवित हो गए? हम लोग ये रहस्य सुनना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तब महर्षि बोले
कि हम लोगों पर मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम शुद्ध आचार विचार से रहते हैं, आलस से रहित हैं, प्रतिदिन संध्या उपासना करते हैं, शुद्ध अन्न खाते हैं, शुद्ध रीति से न्यायपूर्वक धन उपार्जन करते हैं, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हम सत्यनिष्ठ होकर अपने धर्म का पालन करते हैं, सत्य में ही हमारी निष्ठा रहती है, इसीलिए हमें मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। ब्राह्मणों के शुभ कार्यों की चर्चा करते हैं हम लोग, उनके दोषों की चर्चा नहीं करते। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं और उसके बाद जो बचे हुए भोजन हम खाते हैं। हमारे ऊपर जो आश्रित हैं उन्हें हम पूरा भोजन देते हैं और बचे हुए भोजन से ही स्वयं भोजन करते हैं। अतः हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थ सेवन और दान में ही तत्पर रहते हैं और पवित्र देश में निवास करते हैं। पवित्र देश में निवास रहने के कारण तेजस्वी पुरुष हमें मिलते हैं, उनके साथ जो है सत्संग होता है, उनके समीप रहते हैं, इसीलिए भी हमें जो मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। ईर्ष्या रहित राजाओं, ये बात हमने संक्षेप में सुनाई है। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भय नहीं रहा, अब तुम जहाँ से आए हो एक साथ वहाँ पर चले जाओ। ये सुनकर सभी राजाओं ने मुनि अरिष्टनेमि को प्रणाम किया और अपने स्थान को लौट गए। तो इस कथा के जरिए मार्कंडेय मुनि ने पांडवों को जवाब दिया कि ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। तो मित्रों, कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।